नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आज हम देख रहे हैं दोस्तों, हमारे देश की 80% आबादी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लगातार जूझ रही है और जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे दांत हैं, हमारी बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, इन सबको विटामिन डी की बहुत आवश्यकता रहती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी कभी भी पूरा नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हम धूप में नहीं बैठते, आज हम सुबह से लेकर रात तक धूप के संपर्क में नहीं आते। यानी कि अगर हम बात करें, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ना हम पार्क में जा पाते। हमारा नॉर्मल रूटीन है, हम तैयार हुए और अपने ऑफिस अपने काम पर चले जाते हैं। अगर हम गाड़ी में हैं तो गाड़ी में छत है, अगर स्कूटी बाइक चला रहे हैं तो हमने हेलमेट लगाए हुए हैं। अपने जॉब पर पहुंचे, वहां ऑफिस में गए, वहां छत है, वापसी उसी प्रकार से है, आगे घर में सो गए। यही डेली रूटीन रहता है। इसी के कारण से लोगों को डिप्रेशन, दांतों की समस्या, बोन्स की समस्या, मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब टेस्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसके लिए आपको दवाई खाने के लिए कहा जाता है। जब आप दवाइयां खाते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापसी वही कंडीशन आ जाती है। इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। जिनको भी विटामिन डी की कमी हो गई है, ऐसे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, यानी कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है। उनकी बोन्स, मसल्स, उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा रहता है, उनको कमर दर्द, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। जरा सा काम करता है व्यक्ति थक जाता है, हर समय सुस्ती बनी रहती है, ऐसा मन करता है कि लेटे रहना चाहिए। और दोस्तों, जिनको भी डिप्रेशन यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, देखा जाता है कि ऐसे लोगों में डिप्रेशन भी हो जाता है। और ज्यादा लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। देखा जाता है दोस्तों, जिनको भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उनको भी विटामिन डी कम होता है, या जिनको विटामिन डी की कमी है उनको आने वाले समय में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब हम कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, आज सैशे आते हैं जो दूध में डालकर आप लोग पीते ही होंगे, तो उसमें भी लिखा होता है कि विटामिन डी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इनका एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा। देखा जाता है कि जिसको भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो बाहर से मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन वो बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करती। जैसा खाते हैं वैसा स्टूल के रास्ते निकल जाता है, और टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है, इसलिए कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हो रहा। यानी कि बात करें, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। विटामिन डी भी हमारी बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए और कैल्शियम भी हमारी बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। जिनको भी दोस्तों इस तरह की समस्या होती है उनको एलोपेशिया हो सकता है, यानी कि बालों का कम रहना। ऐसे गुच्छे के गुच्छे बाल निकल रहे होते हैं। मस्कुलर पेन हो जाता है, कभी पता चला कि एंकल में पेन है, कभी पता चलेगा थाई में पेन है, कभी पता चलेगा घुटने में दर्द है, और कई बार तो ऐसे दर्द मूव हो रहे होते हैं। काफ मसल में पेन बहुत ज्यादा होता है। और जिनको भी इन चीजों की कमी होती है, देखा जाता है कि उनको क्रैम्प्स आना एक आम बात है। व्यक्ति ने जरा करवट ली या बैठा हुआ था, उठकर चलने के प्रयास किया, पता चला नस चढ़ गई, इसी को हम क्रैम्प्स बोलते हैं। क्रैम्प्स की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, और कई बार तो क्रैम्प्स इतना भयंकर होता है कि खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिनको भी दोस्तों कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है उनको भी बोन्स वीक होती है, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, समय से पहले दांत हिलने लगते हैं। हमारी नसों के लिए, हमारी मसल्स के लिए कैल्शियम प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और ज्यादा लंबे समय तक बहुत ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहे तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है, हाइपोकैल्केमिया हो सकता है। ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट्स में यह सब लिखा हुआ आएगा।
कैल्शियम की कमी दोस्तों जब होती है, इसके बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, एक एज के बाद बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज सभी के में होता है, उस समय कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। या हम जो खाना खाते हैं, हम जो डाइट लेते हैं, उसमें कैल्शियम नहीं लेते, इसके कारण से भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे में मौजूद होना चाहिए, जिससे कि हम फिट रहें, ना हमें किसी प्रकार का पेन हो सकता है, ना हमारे को कोई दांत संबंधित मस्कुलर पेन, बोन्स, कोई समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अपना विटामिन डी और कैल्शियम चेक करें। अगर आपने पाया कि आपकी बॉडी में इन चीजों की डेफिशिएंसी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। दवाई ना लेने से अच्छा है कि आप खान पीन को ठीक करें। आप अगर धूप में नहीं बैठते हैं तो दिन में कम से कम 40 मिनट धूप में जरूर बैठें, क्योंकि धूप हमारे देश में मुफ्त मिलता है, फ्री मिलता है और हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन हम लोग धूप से ही बचते हैं। अगर आप धूप में भी बैठते हैं तो आपको ना कोई डाइट की ऐसी विशेष जरूरत है, ना किसी मेडिसिन की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।